विकासगंज गांव में भोला अपने सौतेले पिता और माँ के साथ रहता था। भोला को गांव में सब लोग भोंदू बोलते थे। उसकी माँ और पिता उसे बहुत प्यार करते थे। भोला अपने नाम की तरह बहुत भोला था। पिता उसे समझाया करते थे। गांव वाले अक्सर उसे बेवकूफ बना देते थे। भोंदू, ओ भोंदू, इधर तो आ। भोंदू, ई ले 5 रुपए सामान के, फटाफट रामदीन चचा को दे आ। मैं बोल के आया हूँ कि अभी भेज रहा हूँ। जी पिताजी, अभी दे आता हूँ। हाँ, लेकिन काम करके जल्दी आ जाना। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग जुआ खेलते हुए। हे भगवान, मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मुझे लगा था कि बाजी जीत गया तो रुपए दुगने हो जाएंगे, पर सारे के सारे जुए में हार गया। अब मुन्नी की दवाई कहाँ से आएगी? सामने से भोंदू जा रहा था। ये भोंदुआ कहाँ जा रहा है? पूछता हूँ, शायद कोई मदद कर दे। भोंदू, ओ भोंदू, कहाँ भागे जा रहे हो भैया? जरा रुको तो। अरे मैं बहुत जल्दी में हूँ। बापू ने रामदीन चचा को 5 रुपए देकर आने को कहा है। 5 रुपए? अरे रे, मुझे मिल जाए। ये भोंदुआ से ऐठना कोई मुश्किल नहीं है। ए भैया सुनो तो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ भैया। तुम बहुत दयावान हो, थोड़ी मदद कर दो। क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई, मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे 1 महीने से कोई काम नहीं मिला, बेरोजगार हूँ। तुम ये 5 रुपए मुझे दे दो। नहीं नहीं, बापू गुस्सा करेंगे। भाई, आज दवाई लाना जरूरी है। मैं पक्का कुछ भी करके तुमको कल रुपए वापस ला कर दे दूंगा। तुम रामदीन को कल दे देना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कल? हाँ भैया, पक्का कल दे दूंगा। आज मदद कर दो। भोंदू ने उसे रुपये दे दिए। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे भैया। भोंदू ने आकर पिता को सब बता दिया। ये सौतेला बेटा को ही सोचकर पाल पोस कर बड़ा किया कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर ई मूर्ख राज तो निरा भोंदू है। अजी, आप बबुआ को ऐसे क्यों बोल रहे हो? किसी को याद भी है कि इसका नाम भोंदू नहीं बबुआ है। अभी बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं, मैं इसे नहीं पाल सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कहाँ जाएगा? मैं अपने बेटे के बिना नहीं रहूंगी। हाँ, तुम्हारी वजह से ही तो ये आज ऐसा है। लाड़ प्यार में लड़के को बर्बाद कर दिया है। जाने दो इसको, इसी बहाने शायद कुछ अकल आ जाए। कोई काम धंधा कर ले, रुपए पैसे की कीमत समझ जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तो तुम भी इसके साथ हो लो। देखता हूँ ये बबुआ तुमको पालता है या तुम इसको। ओ बबुआ, सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना, बता रहे। और सुनो, ये घर के आसपास दिखाई भी मत देना। ससुरा बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो गया है। खबरदार जो तुमने कोई चालाकी दिखाई या इसकी कोई मदद की तो। सुबह पिता के जाने के बाद भोंदू घर से जाने लगा। सुन, मैं पीछे वाली कोठरी की खिड़की खोल दूंगी। तू रात को चुपके से अंदर आ जाना, समझ गया ना? ठीक है। जा, अभी चला जा, रात को छिप कर आना। भोंदू घूमते घूमते एक वीरान जंगल के पास से गुजर रहा था। अरे वाह, यहाँ अमरूद का पेड़। उसने पेड़ पर पत्थर फेंका। नीचे गिरकर जोर से आवाज आई, टन। ये कौन आवाज है भैया? हटो, मैं तो अमरूद तोड़ूंगा। उसने फिर पेड़ पर पत्थर फेंका। नीचे गिर के जोर से आवाज आई, टन। फिर आवाज। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा। ई का इतना बड़ा पतीला, इसमें तो पूरी बारात का खाना बन जाए। पर ये है किसका? कौन छोड़ गया भैया? ए भैया, ये पतीले का मालिक कौन है भैया? किसका है पतीला? कोई नहीं था। क्या महाराज अनाथ हो? तुम्हारा मालिक कौन है? तुम ही बता दो। चलो, तुम मेरे साथ चलो। उसने पतीला उठाया तो उसके नीचे 10 रुपए का नोट था। ई का 10 रुपया? लगता है आज प्रभु मेहरबान है। लॉटरी लग गई, लॉटरी। ये रुपए तुम्हारी मदद के लिए हैं। इनसे इस पतीले में केवल बिरयानी बनाना, केवल बिरयानी। ही कौन बोला? कोई आदमी तो है नहीं। प्रभु रक्षा करना। वो पतीला और नोट लेकर भाग गया। माँ, माँ, ओ माँ। अरे बबुआ, धीरे बोल। तू अभी क्यों आया? तेरे बापू को पता चल गया तो वो मुझे भी घर से निकाल देंगे। मैं खिड़की खोल दूंगी, तू जा, रात में चुपके से आना। अभी चला जा। ठीक है, पर ये पतीला तो रख लो। इसे कहाँ लेकर जाऊं? ये इतना बड़ा पतीला कहाँ से उठा लाया?
जंगल से, और ये देखो 10 रुपए का नोट भी मिला। माँ ये बेचारा अनाथ है, अब से ये भी हमारे साथ ही रहेगा। पतीला कोई अनाथ होता है? माँ मैं सच कह रहा हूँ, जंगल में पता नहीं किसकी आवाज आ रही थी, हम दोनों डर गए। अरे कैसी बातें कर रहा है, सच्ची में तू भोंदू है, तभी तुझे सब पागल बनाते हैं। इसे नीचे रख और तू जा यहाँ से। सुन, 10 रुपए है ना, इनसे कुछ खा पी लेना। ना ना ना, माँ डरावनी आवाज बोली कि इनसे सामान लेकर पतीले में बिरयानी बनानी है। मेरे बेटे तू सच्ची इतना भोंदू क्यों है? माँ ये बिरयानी के रुपए हैं। भोंदू, आज तो तूने समझदारी की बात कर दी। अरे इन रुपयों से तो इस पतीले में खूब सारी बिरयानी बन जाएगी, तू उसे बेच देना। कोई काम होगा तो तेरे बापू तुझे वापस बुला लेंगे। सच्ची? भोंदू बाजार से सामान लाता है। माँ और भोंदू मिलकर बिरयानी बनाते हैं। बहुत स्वाद बनी है। माँ इतनी सारी बिरयानी का क्या करे? माँ बिरयानी को 2 बड़े डिब्बों में डालकर देती है। तू ऐसा कर, खेतों की तरफ चला जा, वहाँ बहुत मजदूर काम करने आते हैं, वो ले लेंगे। पर हाँ, तेरे लिए बचा कर रखती है, इसमें से मत खाना। सुन बेटा, किसी को मुफ्त में मत देना, सबसे 1-1 रुपया लेना। अच्छा अच्छा। भोंदू खेतों के पास डिब्बे और बड़े बड़े पत्ते लेकर बैठ गया। बिरयानी बिरयानी, गरम गरम बिरयानी। कोई ले क्यों नहीं रहा भैया? ए भैया, बिरयानी खा लो, बहुत गरम है। नहीं भाई रहने दो, मैंने खाना खा लिया है, वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ। ए भैया आराम करने जा रहा हूँ भैया। अरे एक बार चक्कर तो देखो, मजा आ जाए, तुम्हारी सारी थकान गायब हो जाएगी भैया। अच्छा अब इतना कह रहे हो तो लाओ खिला दो भैया। मजदूर ने 1 ग्रास आराम से लिया, इसके बाद सारी गपागप खा गया। वाह सच्ची में मजा आ गया भैया, ये तो चमत्कारी बिरयानी है, मेरी सारी थकान गायब हो गई। मजदूर ने खेतों में आकर बाकी मजदूरों को ये बात बताई। सब ने आकर भोंदू की बिरयानी खाई। भोंदू सबसे रुपये लेकर वहाँ से चला गया। वाह इतने सारे रुपए हो गए, माँ खुश हो जाएगी। बापू को पता चलेगा तो मुझे घर में आने देंगे। बुढ़िया कोने में सिमटी हुई। बेटा, ओ बेटा, थोड़ी मदद कर दो। भोंदू ने उसे एक सिक्का दे दिया। सुनो बेटा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी जान निकल रही है, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। भोंदू ने डिब्बा खोलकर देखा। सारी बिरयानी खत्म हो गई है, ये लो थोड़ी सी बची है। बुढ़िया ने बिरयानी खाई। ये तो बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि मुझ में जान आ गई। तुम बहुत खुश रहो बेटा। रुपया मिल गया, आशीष मिल गया, रुपया मिल गया, आशीष मिल गया। अरे ये क्या बड़बड़ा रहा है रे? बिरयानी बेची कि यूं ही आ गया? अरे माँ रुपए मिले और बूढ़ी माई का आशीष भी मिल गया। क्या कह रहा है? ये देखो सारी बिरयानी बिक गई और रास्ते में एक बूढ़ी माई मिली थी, उसने खूब आशीष दिया। अरे भोंदू, मुझे पकड़ कहीं मैं गिर ना जाऊं। अरे अरे माँ, मेरे भोंदू ने एक दिन में रुपये कमा लिए। भगवान, ये कोई सपना तो नहीं? माँ तुम भी बिरयानी खाओ, सब कह रहे थे ये बिरयानी चमत्कारी है, इसे खाते ही उनका जी अच्छा हो गया। अरे सुनती हो, कहाँ हो? अरे रे भोंदू, तेरे बापू आ गए, तू अंदर वाले कमरे में जाके छिप जा। भोंदू भागकर कमरे में छिप जाता है। ये लो पानी पी लो। भोंदू आया था यहाँ? नहीं नहीं, वो नहीं आया। सच सच बताओ, तुम दोनों माँ बेटे ने मिलके आज क्या खिचड़ी पकाई है? खिचड़ी? खिचड़ी नहीं, हमने तो बिरयानी पकाई थी। पर आपको ये बात कैसे? आते समय खेतों वाले मजदूर मिले थे रास्ते में, बोल रहे थे तुहार बेटा आज बिरयानी लाया था, वो कमाल की थी, उसे बोलना कल भी ले आए। अच्छा, वो सच्ची में ऐसा बोले? हाँ, ये क्या माजरा है भाई? भोंदू ने कोई काम शुरू किया है तो बताओ, मैं उसकी पूरी पूरी मदद करूंगा। सौतेला हूं तो क्या हुआ, हूं तो बाप ही। 1 बरस का था जब तुमने उसे मेरी गोद में दे दिया था। मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे बाप होने का एहसास उसी ने करवाया है।
तुम क्या सोचती हो उसे घर से निकाल के मैं खुश रहता हूं भला? वो भोंदू नहीं, भोला है। सब लोग उसे बुद्धू बनाकर अपना मतलब साधते हैं। बस यही चाहता हूं वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नहीं तो हमारे जाने के बाद ये गांव वाले उसे जीने नहीं देंगे। नाना, ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ आप उसे बहुत प्यार करते हो। कुछ हो जाए, आज तक आपने उसे कभी न छुआ। ये गांव वाले तो अपनी औलाद की गलती पर उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। धत, एक ही तो लड़का है, पीटने के लिए थोड़े है। सुनो, कहाँ है वो? बुला लो। ओ तो मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ, जहाँ छिपाया है बुला लो। भोंदू, भोंदू। भोंदू, अरे आजा बेटा, ये घर तेरा है। भोंदू चुपचाप गर्दन लटकाए आ गया। सुनिए जी, मैंने आप लोगों के लिए बिरयानी बचा कर रखी थी, अभी लेकर आती हूँ। बापू माफी, मैं आपसे बिना पूछे घर में आ गया। लो, आप लोग भी खाओ। अरे ये तो वाकई बहुत स्वाद है भैया। है? सुनो, भोंदू की कमाई का एक पैसा खर्च नहीं करना, संभाल के रखना। बिरयानी बनाने के रुपए मैं दूंगा। भोंदू की बिरयानी खूब बिकने लगी। वो जितने डब्बे लाता सब बिक जाते। सारे कासगंज में भोंदू की बिरयानी चर्चित हो गई। एक दिन भोंदू बिरयानी बेचकर वापस आ रहा था, तभी कासगंज के एक बदमाश राधो ने भोंदू का रास्ता रोक लिया। अब भैया क्या बात है? तुम्हारी कमाई तो रोज बढ़ती जा रही है। अब भैया राज क्या है? ये बिरयानी कैसे बना रहे हो? हैं? कोई अलग मसाला वसाला है तो बताओ जरा। नाना, मैं नहीं बताऊंगा, माँ ने मना किया है। भगवान कसम भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताओ तो सही, क्या राज है? राज तो पतीले में है। मुझे जंगल से एक बहुत बड़ा पतीला मिला था, उसमें लाजवाब बिरयानी बनती है, कोई झंझट नहीं। अच्छा तो ये बात है, इसके पतीले का कमाल है सब। आधी रात को राधू खिड़की से भोंदू के घर की रसोई में घुस गया। अच्छा तो ये है चमत्कारी बिरयानी वाला पतीला। अरे बाबा, ये तो बहुत बड़ा है भैया। इसे बेच भी दूं तो अच्छा माल मिलेगा। ये भोंदुआ भी ना। वो एक हाथ से पतीला उठाने की कोशिश करता है, फिर दोनों हाथों से कोशिश करता है और दूर जाकर गिरता है। ये पतीला दिखने में इतना भारी तो नहीं लगता। दोबारा उठाता हूँ। उठाने पर पतीले में से एक हाथ निकलकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तेरी इतनी हिम्मत? अरे बेटा, अभी बताता हूँ। दूसरी तरफ कमरे में सुनो, भोंदू की कमाई के रुपए लेकर आओ। देखो तो कितने हो गए हैं। माँ रुपयों की गड्डी ले आती है। 1000, 2000, 3000। अरे, आधी रात को आप क्यों हिसाब करने लग गए? सुबह कर लेना। यूं ही देख रहा था कि कितने हो गए। साहूकार अपनी जमीन का टुकड़ा बेच रहा है। सोच रहा हूँ भोंदू के लिए खरीद लूं। वो जमीन सोना है, सोना। तभी रसोई से मजूर की आवाज आई। आजा। मर गया रे बाबा। इतना जोर से धक्का तो कोई पहलवान भी नहीं मारता। भोंदू, माँ और पिता आ जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रे? देखते नहीं, चोरी करने आया है, मारो इसे। नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं। पहले ही इस पतीले ने ऐसा धक्का मारा है कि मेरी कमर ही टूट गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पंचायत में तुम्हारी शिकायत करूंगा। मुझे माफ कर दो भैया, तुम जो सजा दोगे भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस बार माफ कर दो भैया। राधू, इसलिए तुम पूछ रहे थे कि तुम्हारी कमाई का राज क्या है? ताकि चोरी कर सको। चोरी करना अच्छा नहीं है। चोरी तो क्या, मैं किसी दूसरे की चीज की ओर आंख उठाकर देखूंगा तक नहीं। मुझे माफ कर दो। अरे चलो निकलो यहाँ से, पंचायत के लिए तैयार रहना भैया। हाँ। माँ और पिता भी रसोई से चले गए। तभी भोंदू रसोई से बोला, माँ, ओ माँ, बापू जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? पतीले में से आवाज आ रही है। अरे तू फिर से शुरू हो गया। कल से कह रहा है पतीला बोल रहा है। अरे बेटा, तेरा ये भरम है, पतीला नहीं बोलता। तभी पतीले से आवाज आई। तुम इंसान भी ना किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। अरे रे भगवान, ये तो सच्ची बोल रहा है। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस पतीले में चमत्कारी बिरयानी बनती है।
जो भी उसे खाता है उसका कल्याण होता है, पर यह पतीला निस्वार्थ भोले इंसान को ही मिलता है। भोंदू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए उसे यह पतीला मिला। बिरयानी ने अपना काम कर दिया है। अब तुम किसी भी पतीले में बनाओ, वो सारी बिक जाया करेगी। सच? हाँ, पर एक शर्त है। तुम लोग ये बात किसी को मत बताना, किसी का बुरा मत करना और लालच नहीं करना। दिन में केवल एक बार बनाकर बेचना, गरीबों को मुफ्त में खिलाना। यदि लालच किया तो मेरा आशीर्वाद समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, हमें तो बस भोंदू के भविष्य की चिंता थी, वो आपने दूर कर दी। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। अब किसी और अच्छे इंसान की सहायता करनी है। पतीला जोर से घूमता हुआ धुएं में परिवर्तित होकर उड़ गया। उसकी जगह चावल के कुछ दाने थे। पिता ने चावल के दाने उठाकर कुछ भोंदू को और कुछ माँ को दिए। माँ, इन्हें घर में रखे चावलों में मिला दो। चल बेटा, इन्हें पूजा घर में रख दे। भोंदू ने चावल के दाने पूजा घर में रखे। तीनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया।